रहे हैं स्पेशल यूपी। स्पेशल यूपी में आज का टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। पिछली क्लास में हमने उद्योग टॉपिक का अध्ययन किया था और उससे संबंधित प्रश्न देखे थे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन और उससे संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से कौन सा बिजली आधारित है? दार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली या विंध्याचल? तो दादरी और सिंगरौली कैसे हैं? कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं। तो पहले में क्या हो जाएगा? 2 और 3। क्या हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 किस में आ रहा है? बी में। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 6 है, जो क्रमशः सिंगरौली, दादरी, रेहंद, फिरोजगांधी, ऊंचाहार, टांडा मेजा हैं। ठीक है, सिंगरौली 1, दादरी 2, रेहंद 3, फिरोजगांधी 4, ऊंचाहार 5 और टांडा मेजा 6। ठीक है, और देखते हैं हम भारत के। दार्लीपल्ली कहाँ पर है? उड़ीसा में। सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र में। दादरी कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। और रेहंद कहाँ पर है? सोनभद्र में। फिरोजगांधी ऊंचाहार कहाँ पर है? रायबरेली में। और टांडा कहाँ पे? अम्बेडकर नगर में। तो एक केवल ये दार्लीपल्ली है जो उड़ीसा में, बाकी सब हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। बाकी सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। सिंगरौली और रेहंद सोनभद्र में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में है, फिरोजगांधी ऊंचाहार रायबरेली में है, टांडा अम्बेडकर नगर में है। एक और है विंध्याचल। विंध्याचल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर नीचे दिए गए कूट चुनिए। तो सूची 1 में क्षेत्र दिए हुए हैं, सूची 2 में खनिज दिए हैं। तो मिलान करते हैं। चलो, सोनभद्र में क्या मिलता है? चूना पत्थर। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। इलाहाबाद में क्या मिलता है? सीसा बालू। इलाहाबाद में मिलती है, तो इलाहाबाद सीसा बालू। बी का दूसरा हो जाएगा 4-2। ललितपुर में क्या मिलता है? तांबा। 4-2-1। और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो 4-2-1-3। 4-2-1-3 देखते हैं विकल्प में। 4-2-1-3 किस में आ रहा है? विकल्प डी में आ रहा है। तो विकल्प डी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर। चलिए व्याख्या देखते हैं। सोनभद्र चूना पत्थर के लिए है, प्रयागराज सीसा बालू के लिए है, ललितपुर तांबा के लिए और मिर्ज़ापुर किसके लिए? तो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए है। ठीक, तो इसमें क्या है ना, खनिज कहाँ पे, किस ज़िले में कौन सा खनिज मिलता है, किस ज़िले से कौन से खनिज का उत्पादन होता है, ये उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका आप अच्छे से अध्ययन करिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या उपरोक्त सभी में? तो कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। 3 का क्या हो जाएगा? बी। कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? सोन नदी घाटी के अंतर्गत। इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश का सीधी जिला और अंशतः उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो सिंगरौली क्षेत्र है और किस जिले में है? सोनभद्र में है। ठीक है, मिलान करेंगे सूची 1 का सूची 2 से। खनिज है और प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र हैं। क्या है? खनिज और प्राप्ति के क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेनाइट कहाँ पर है? बांदा में। ठीक है, डोलोमाइट कहाँ पर है? सोनभद्र में। और क्या है? सिलिका सैंड कहाँ पर है? सिलिका सैंड मिलेगा आपको प्रयागराज में। और बॉक्साइट कहाँ मिलेगा? चित्रकूट में। तो 3-1-4-2 हो जाएगा इसका उत्तर। 3-1-4-2 हम देखेंगे विकल्प में। 3-1-4-2 किस में है? बी में है। तो इसका उत्तर हो गया बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक तरफ खनिज हैं, दूसरी तरफ प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं।
तो ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? बांदा जिले में। ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? बांदा में। डोलोमाइट कहाँ मिलता है? सोनभद्र में। सिलिका सैंड कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। और बॉक्साइट कहाँ मिलता है? चित्रकूट में। बॉक्साइट कहाँ मिलता है? चित्रकूट जिले में। तो किस जिले से किस खनिज का उत्पादन होता है, कौन सा खनिज मिलता है, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। जैसे उद्योग में कौन सा उद्योग किस जिले में जैसे कि प्रसिद्ध है वो पूछा जाता है, वैसे यहाँ पे भी इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो सोनभद्र में क्या मिलता है? सोनभद्र में क्या मिलता है? चूना पत्थर। ललितपुर में क्या मिलता है? तांबा। और प्रयागराज में क्या मिलता है? सिलिका बार मिलता है। और सीसा बालू मिलती है कहाँ पर? प्रयागराज में। सोनभद्र में क्या मिलेगा? चूना पत्थर। और ललितपुर में क्या मिलेगा? तांबा। ललितपुर में क्या मिलेगा? तांबा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1। और 2, 3, 1 उत्तर में देखते हैं। 2, 3, 1 इसमें है, सी में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, प्रयागराज के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य जो खनिज हैं वो पूर्वी यूपी में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? पूर्वी यूपी में। सोनभद्र में चूना पत्थर से या उससे संबंधित खनिज पाए जाते हैं। चूना पत्थर या उससे संबंधित खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। ललितपुर में तांबा का उत्पादन होता है, जबकि सिलिका सैंड उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसका प्रमुख उत्पादन प्रयागराज जनपद में किया जाता है। सिलिका सैंड का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। सिलिका सैंड और सीसा बालू प्रयागराज। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? जो धातुएं दी हैं हमें, इनमें से कौन सी धातु सोनभद्र में पाई जाती है? पहली है यूरेनियम, दूसरी है एंडालुसाइट, तीसरी है पाइराइट और चौथी है डोलोमाइट। तो यूरेनियम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में, मतलब सोनभद्र में? यूरेनियम। तो पहला हटा दो। पहला किस किस में हट गया? पहले में ये हट गया, तो पहला हटा के क्या बचेगा? 2, 3, 4। 2, 3, 4 किस में है? विकल्प बी में है। क्या है इसका उत्तर? 6 का हो जाएगा बी। भारत के कुल खनिज उत्पादन का 3.7% उत्तर प्रदेश करता है। सोनभद्र जनपद में एंडालुसाइट, पाइराइट्स, डोलोमाइट एवं मिर्जापुर में संगमरमर, चूना पत्थर। मिर्जापुर में क्या मिलेगा? संगमरमर और चूना पत्थर। ललितपुर में क्या मिलेगा? यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, तांबा, डायोस्पोर, प्लेटिनम और पैलेडियम, ग्रेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। कहाँ पर? ललितपुर में। तो ये 3-4 जिलों को मुख्य रूप से आप याद रखो। ललितपुर में क्या क्या मिलेगा, सोनभद्र में क्या मिलेगा और मिर्ज़ापुर में। इलाहाबाद का पता ही है, सीसा बालू मिलेगी और क्या मिलेगा? सैंड बालू, सीसा बालू कहाँ मिलेगी? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? झांसी, मिर्ज़ापुर, ललितपुर या हमीरपुर। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में क्या पाया जाता है? यूरेनियम। ललितपुर ज़िले में क्या मिलता है? यूरेनियम। और 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 7 का क्या हो जाएगा? सी। यूरेनियम प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व है, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में। इसकी खोज 1789 में क्लाप्रोट द्वारा पिच ब्लेड नामक अयस्क से की गई थी। कौन सा? तो यूरेनियम का अयस्क क्या होता है? पिच ब्लेड। यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिच ब्लेड। 1896 में हेनरी बेक्वेरल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। कब? 1896 में। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरल ने। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। कौन कौन से पाए जाते हैं मुख्य रूप से? इनमें जो प्रश्न उत्तर इसमें दिए हैं विकल्प में, उसमें लाइमस्टोन और डोलोमाइट पाए जाते हैं। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज बॉक्साइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर, गेरू और फास्फोराइट और फायरोफाइलाइट, सिलिका सैंड व कोयला हैं। मतलब ये जो हैं ये उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं।
कहाँ पर बनाए जाते हैं ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट? ललितपुर में, झांसी में, चुनार में या चुर्क में? तो कहाँ पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं ललितपुर में। 9 का क्या हो जाएगा? ए। ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ललितपुर में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर में। सीसा बालू कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में या अलीगढ़ में? तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? नरौरा में। 10 का क्या हो जाएगा? सी। 10 का क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे। नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबावयुक्त तथा भारी जल आधारित 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर वर्ष 1991-92 से कार्यरत हैं। तो नरौरा कहाँ पर है? बुलंदशहर जिले में है। कहाँ पर है? बुलंदशहर जिले में। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ स्थित है? रामपुरा एक गांव है जिसने क्या किया है? प्रथम गांव है जिसने अपना सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया है। वह उत्तर प्रदेश का एक गांव है। कहाँ का गांव है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है। तो 11 का क्या हो जाएगा? डी। 11 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव है जिसका अपना सौर ऊर्जा प्लांट है, वह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें कितने ज़िले आते हैं? तो 7 ज़िले आते हैं। कितने ज़िले आते हैं? 7 ज़िले। और नेपाल से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के? तो 7 ज़िले। नेपाल से भी सीमा साझा करने वाले कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले। तो ये चीज़ें जो है ना वो कोरिलेट करके याद किया करो। जैसे बुंदेलखंड आया तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कितने ज़िले? 7 ज़िले। और 7 ज़िले वो कौन से हैं? यहाँ पर नॉर्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपए से 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया है, जिसमें 69 ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को बिजली सप्लाई की जाती है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिए हुए हैं नाभिकीय शक्ति केंद्र और दूसरी तरफ दिए हैं राज्य। इनका मिलान करना है। तो कोटा जो है नाभिकीय शक्ति केंद्र वो कहाँ पर है? कोटा है आपका राजस्थान में। तारापुर कहाँ पर है? तारापुर महाराष्ट्र में। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। और नरौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। कहाँ पर? बुलंदशहर जिले में। तो मिलान करेंगे 4 का 4 3 2 1। 4 3 2 1 देखते हैं विकल्प में कहाँ पर है। 4 3 2 1 बी में है और बी ही इसका सही उत्तर है। क्या है? 4 3 2 1 बी है। बी में सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। नाभिकीय संयंत्र केंद्र दिए हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं। कोटा रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र राजस्थान में है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? गुजरात में। नरौरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और कैगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में। आपको 1-2 बार जैसे राजधानी हम याद करते हैं ना, लखनऊ उत्तर प्रदेश, देहरादून उत्तराखंड, वैसे याद करो। कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश और कैगा कर्नाटक। 1-2 बार रिपीट करोगे याद हो जाएंगे ये। ठीक। सूची 1 को, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ शक्ति केंद्र हैं। गुजरात में कौन सा है? गुजरात में कौन सा है? काकरापारा गुजरात में। ए का क्या हो जाएगा? दूसरा। कैगा कर्नाटक में है। राजस्थान में रावत भाटा है। तो 2 4 3 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 उत्तर देखते हैं। 2 4 3 1 किस में है? 2 4 3 1 सी में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। पहले का क्या है? दूसरा। तो गुजरात का क्या हो जाएगा? काकरापारा। कर्नाटक का कैगा कर्नाटक हो गया। रावत भाटा या कोटा राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र है जिसका नाम क्या है? नरौरा है। जिसका क्या नाम है? नरौरा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है? माता टीला बांध पर, राजघाट बांध पर, धनरौल बांध पर या रेहंद बांध पर?
तो ये कहाँ पर बना है? रेहंद बांध पर बना है। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रेहंद बांध पर बना है। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। कब? 2019 में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर या रेहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बना है। यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का है। कितनी मेगावाट क्षमता का है? 150। और कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में है। किस पर है? गोविंद बल्लभ पंत सागर या रेहंद बांध पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या प्रयागराज में? तो ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में। 15 का क्या हो जाएगा? सी। 15 का क्या हो जाएगा? सी। इस तरीके के प्रश्न हैं जो वो आते हैं अनुसंधान संस्थान और उनकी अवस्थिति। ये टॉपिक रहता है हमारा। क्या रहता है टॉपिक? अनुसंधान संस्थान और उनकी अवस्थिति। जैसे भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दाल वाला कहाँ पर है? कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय चीनी, तो चीनी वाला कहाँ पर है? कानपुर में। साग भाजी सब्जी वाला कहाँ पर है? वाराणसी में। चारा वाला कहाँ पर है? चारा वाला कहाँ है? झांसी में। तो ऐसे करके जिस अनुसंधान संस्थान जो उत्तर प्रदेश में हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, बाकी जो मैं करा रहा हूँ इन्हें एक जगह नोट डाउन कर लो। अगर याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य आगरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? आगरा उत्तर प्रदेश में। व्याख्या देखेंगे। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक सिटी कैसे कहते हैं? लखनऊ, मुरादाबाद, इलाहाबाद या खुर्जा? तो सिरेमिक सिटी कहते हैं खुर्जा को। किसे कहते हैं? सिरेमिक सिटी किसे बोलते हैं? खुर्जा को। 16 का क्या हो जाएगा? डी। पीतल नगरी किसे बोलते हैं? मुरादाबाद को। सुहाग नगरी किसे बोलते हैं? फिरोजाबाद को। और सिरेमिक सिटी किसे बोलते हैं? खुर्जा को। किसे बोलते हैं? खुर्जा को। व्याख्या देखेंगे। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है खुर्जा। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज, यह प्राचीन नगर गंगा और यमुना के संगम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गंगा और यमुना के लिए। और प्रयागराज में किसका होता है? तो सीसा बालू का उत्पादन होता है। किसका? सीसा बालू का। लखनऊ, इसे नवाबों का शहर बोलते हैं। लखनऊ में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। मुंबई, इसे सपनों का शहर कहते हैं। यह आगरा, यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा शहर ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है। क्या? सिटी ऑफ ताज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में एक है जो जिसका नाम क्या है? नरौरा, और जो कहाँ पर है? बुलंदशहर में है। कहाँ पर है? बुलंदशहर में नरौरा नाभिकीय शक्ति संयंत्र। व्याख्या देखेंगे। नरौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में, काकरापारा गुजरात में, रावतभाटा राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? आगरा, मथुरा, अलीगढ़ या सहारनपुर? तो ये सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? अलीगढ़ में। तो 18 का क्या हो जाएगा? सी। 18 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इम्पोर्टेंट है। कौन सी संस्था है? वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्था। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। 19 का क्या हो जाएगा? बी। 19 का क्या हो जाएगा? उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? बांदा, मिर्ज़ापुर, ललितपुर या बुलंदशहर? तो तांबा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। तो 20 का क्या हो जाएगा? सी। 20 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है,
मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये रिफाइनरी हैं। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के द्वारा स्थापित की गई थी। 21 का क्या हो जाएगा? सी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा मथुरा, डिगबोई और पानीपत में ये रिफाइनरी स्थापित की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? बेराइट और एंडालुसाइट तो ये कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। 22 का क्या हो जाएगा? सी। और तांबा और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। तांबा और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोनभद्र में क्या मिलता है? डोलोमाइट, बेराइट, एंडालुसाइट और पायराइट्स। मिर्ज़ापुर में हीरा, एंडालुसाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन, संगमरमर। संगमरमर कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर में। ये भी पूछा गया है। बांदा में क्या मिलता है? चाइना किले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास और हीरा। प्रयागराज में पोटास मिलता है, कांच बालू मिलती है, सीसा बालू मिलती है। कहाँ पर? प्रयागराज में। ललितपुर में क्या मिलता है? सोना, बॉक्साइड, रॉक फॉस्फेट, लौह, यूरेनियम और तांबा। कहाँ मिलता है ये? ललितपुर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। झांसी में क्या मिलता है? फेलसार, जिप्सम, डायास्पोर और सेल खड़िया और पोटास। तो इसमें सेल खड़ी इम्पोर्टेंट है। सेल खड़ी कहाँ मिलता है? झांसी में। ठीक है। तो आज के लिए इस टॉपिक से इतना ही, और कल की क्लास में हम देखेंगे परिवहन। क्या देखेंगे कल की क्लास में? परिवहन। तो कल हम पढ़ेंगे परिवहन, और परिवहन से किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये हमारी स्पेशल यूपी चल रही है। ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये RO, ARO, UP PCS, UP पुलिस, जूनियर असिस्टेंट और UP SSSC से होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे BDO, VPO, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, सभी के लिए उपयोगी है। तो आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिए और इसे देखते रहिए। थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।